गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं पहुंच गया कक्षा 8वीं के विषय गणित के प्रश्नावली 8.1 में, जिसमें है बीजी व्यंजक और सर्व समीकाएं। सर्व समीका क्या है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें दिया है कि सर्व समीका और समीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो बीजी व्यंजक क्या होते हैं ये मैंने बताया, उसमें सर्व समीका क्या होती है, समीकरण क्या होता है। लेकिन चूंकि इस पाठ में बीजी व्यंजक है, ये सारे जो लिखे हैं ये सब बीजी व्यंजक। ठीक है, कहें तो चर और अचर राशियों को मिलाकर जो बना वो बीजी व्यंजक है। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 8.1 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं शुरू करने के पहले कि पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे समान पद, असमान पद। ठीक है, इसमें इस बात को ज्यादा समझना होगा, समान पद वाले बीजी व्यंजक कौन है, असमान पद वाले कौन है, क्योंकि समान पद ही आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है ए बी माइनस बी सी, फिर यहाँ कॉमा, फिर बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा, फिर सी ए माइनस ए बी, इन तीनों व्यंजकों को जोड़ना है। ठीक है, तो हल करना यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या है, ए बी माइनस बी सी प्लस माने धन, तीनों को जोड़ना, फिर बी सी माइनस सी ए और फिर प्लस सी ए माइनस ए बी, इस तरह इन तीनों को आपस में जोड़ना। अब देखें, चूंकि धन है तो धन, ये जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये यहां से आप लिख लें, इसको पहले हम लिख लेंगे ए बी माइनस बी सी, ऐसा ध्यान देंगे। ए बी माइनस बी सी धन बी सी माइनस सी ए धन सी ए माइनस ए बी, ये तीन बीजी व्यंजक को आपस में जोड़ना है, तो इसीलिए मैंने यहां धन लिखा। ठीक है, अब ए बी माइनस बी सी ब्रैकेट हमने खोल दिया। अब ये ब्रैकेट यहाँ यही समझ लीजिए, दूसरे भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका आपको आगे काम आएगा, इसको समझ। जैसे बी सी कोष्टक के अंदर धन में है तो ये धन धन का, बी सी ब्रैकेट के अंदर धनात्मक है तो धन धन का गुणा धन, ये बी सी, ये धन ऋण का गुणा ऋण, ये सी ए, ब्रैकेट हट गया। ऐसा समझे, चाहे ऐसा समझे कि अगर धन है तो जो ये संख्याएं ब्रैकेट के अंदर हैं, जो भी पद ब्रैकेट के अंदर है, इनका चिन्ह नहीं बदलता। जैसे ये धन है, ये ऋण है, इसी तरह से इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो धन सी ए ऋण ए बी। अब वही आया कि समान पद आपस में जुड़ते घटते हैं। तब यहां देखें, ए बी ये है और ए बी ये समान पद होगी। बी सी ये है, बी सी ये, बी सी ये समान पद है, सी ए ये समान पद है। तो इन समान पदों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ए बी, अब फिर ये माइनस ए बी, फिर ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी, फिर माइनस सी ए प्लस सी ए। मैंने क्या कहा, समान पदों को पास पास लिख देते हैं। ए बी माइनस ए बी ये समान पद है, चिन्ह असमान है लेकिन पद समान। ए बी, अब देखो, ये ए बी धन है, ये ए बी ऋण है, कट गया, कट गया मतलब घट गया। ये बी सी माइनस है, ये प्लस है, तो बी सी में बी सी घटा जीरो, सी ए में सी ए घटा जीरो, कुल मिला के इसका उत्तर आ गया क्या, जीरो। ठीक है,
अब इसमें क्या समझने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात यही है कि बीजीय व्यंजक का जब हम योग करते हैं या कि घटाते हैं, तब समान पद के साथ समान पद ही आपस में जुड़ते घटते हैं। अब इसको हम एक बार देख लें और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ जब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न, a माइनस बी धन ए बी, ये हो गया। फिर b माइनस सी धन बी सी, ये हो गया। बीच में कामा है, एक ये हो गया बीजीय व्यंजक, एक ये, 3 को। फिर c माइनस ए प्लस ए सी। अब इनको हमको आपस में जोड़ना है, चूंकि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न, ठीक है। तो अब जब हम a माइनस बी धन ए बी धन बी माइनस सी धन बी सी, और फिर धन सी माइनस ए धन ए सी। बड़ा सरल है, लेकिन क्रम से चलेंगे तो आगे हमको समझ में। अब देखो, इसको आपस में जोड़ना है। ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले इधर कुछ नहीं है तो इसको हम सीधे लिख ले, a माइनस बी प्लस ए बी। फिर मैंने कहा कि धन, ब्रैकेट के पहले अगर धन है तो जो पद दिए गए हैं उनके चिन्ह चेंज नहीं होंगे, वही रहे। तो ये b प्लस है तो b प्लस माइनस सी प्लस बी सी। इसी तरह से इनके चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो धन सी माइनस ए धन ए सी, ठीक है। ब्रैकेट के पहले धन है तो ब्रैकेट के अंदर जो पद लिखे, जो बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं, जो टर्म लिखे गए हैं, उनके चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब हमने कहा समान पद को एक पास लिख लेते, ए। अब देखिए ए, तो ए ऋण ए, इनको पास लिख ली। ये बी है तो माइनस बी, ये प्लस बी है, इसको हमने लिख लिया। अब देखें, ए बी है, ए बी अकेला पद है, ए बी, तो इसको हमने लिख लिया ए बी। फिर ये बी सी प्लस में है तो लिख लिया बी सी। फिर ये सी ए है, चाहे ए सी कहें चाहे सी ए। अब देखें, ए माइनस ए घट गया, बी प्लस है, बी माइनस है, ये कट गया, बचा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इसका हो गया क्या, आंसर, उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। बात समझ में आई। तो बीजीय व्यंजकों को इस प्रकार से हम जोड़ते घटाते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन और अच्छे आएंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला का 2 प्रश्न मैंने आपको समझाए, सरल सरल प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का 2 प्रश्न हुआ। आइए चलते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं। जब आप इनको कर भी लेंगे, तीसरा प्रश्न थोड़ा सा दूसरी तरह है, लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे में क्या है, 2p² q², 2p² q² ऋण 3pq धन 4, ठीक है। अब फिर 5 धन 7pq, 5 धन 7pq ऋण 3p² q², ऋण 3p² q², 3p² q², ठीक है। इनको आपस में जोड़ना है, तो हम यहाँ से हल करते हैं। बात वही ध्यान देना है, पहले इसको फिर इसको हम आपस में जोड़ते हैं। ये हो गया 2p² q² ऋण 3pq धन 4 धन 5 धन 7pq ऋण 3p² q²। मैंने आपसे कहा अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखते तो चूंकि बीच में धन रहता तो इनके साइन चेंज ना होते, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया। ये 5 धन है,
जोड़ रहे हैं, ये धन है और ये ऋण है, मैंने लिख लिया साथ। अब देखें पी स्क्वायर की स्क्वायर का एक पद ये है और एक पद ये है, तो इसको पास लिख लेते। कैसे? 2p² क्यू स्क्वायर ऋण 3p² क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू वाले ये दो पद हैं, तो ऋण 3p³ धन 7p³ अचर पद में एक 4 है एक 5, ऐसे हमने सबको पास लिख लिया। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का ये दोनों पद पास लिख लिया, इनको पास लिख लिया। चिन्ह चूंकि हम क्रम बदल रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। ये ऋण पी स्क्वायर की स्क्वायर 3p की स्क्वायर था, ऋणात्मक था, तो ये यहाँ ऋणात्मक। बात समझ में आई? ये ऋणात्मक था, यहाँ ऋण था, तो ये यहाँ ऋणात्मक। ये धन था तो धनात्मक। आगे क्या करेंगे? अब देखो 2p² की स्क्वायर में 3p² की स्क्वायर जाएगा, तो ऋण p² की स्क्वायर आया। 2 में 3 जाता है तो ऋण 1 आता है, तो एक इसके साथ गुणांक लिखते नहीं, ठीक है। अब यहाँ 7p³ धनात्मक है, 3p³ ऋणात्मक है, तो 7 में 3 गया तो धन आएगा 4p³, ठीक है। जैसे 7 में 3 जाता है तो 4 आता है, तो 7p³ में 3p³ चला गया तो धन 4p³ आया। और ये 5 4 9, तो ये हो गया 9, ठीक। ये आपका उत्तर हो गया, बस आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। सरल है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, पहले का चौथा। l² प्लस m² l² प्लस m², फिर m² प्लस n² m² प्लस n²। प्लस आप समझते होंगे धन माइनस ऋण, है ना। फिर n² धन l², n² धन l²। फिर लास्ट है 2lm धन 2mn धन 2mn और फिर धन 2nn। 3 यहाँ 1 2 3, ये चौथा। 4 बीजी व्यंजक आपस में देंगे, इन चारों को जोड़ना, ठीक है। तो हम हल कैसे करेंगे? हम यहाँ हल कर रहे हैं, तो चारों को धन में लिख दें। तो चूंकि धन में लिखना है इसलिए साइन चिन्ह नहीं होती। आप देख लें l² धन m² धन m² धन n² धन n² धन l² धन 2lm धन 2mn धन 2nn, सारे धनात्मक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो l² एक ये है, एक l² ये है। मैंने कहा था समान पद को पास लिख लेते हैं, तो l² और ये m² पास में ही लिखा है, n² और ये n² पास में लिखा है, धन 2lm धन 2mn धन 2nl। अब देखिए एक l² ये है, एक l² ये है, तो ये 2l² धन 2m² है तो 2m², 2n² है तो 2n² धन 2lm धन 2mn धन 2nl। सभी में 2 कॉमन है, वह निष्ठ है, सबसे 2 बाहर निकाल लें, ये 2 बाहर हो गया। l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है।
तो ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर ये सब लिखा है तो कोई बहुत इसमें बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान ये देना है कि हम समान पद को एक पास में लिख ले और फिर वो आपस में जुड़ते घटते हैं, इतना हमको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में थोड़े से बड़े बड़े बीजी व्यंजक है वही बात, कोई अलग बात नहीं। और मुझे पता है आपसे ये आता होगा, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में ए नंबर कहता है 12a ऋण 9ab 12a ऋण 9ab धन 5b धन 5b ऋण 3 में से 4a धन 7ab नहीं 4a ऋण 7ab ऋण 7ab धन 3b धन 3b धन 12 को घटाइए, इसमें घटाना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 में जोड़ना था, इसमें घटाना है। किसको? 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3 में से, इसमें से इसको घटाना। ठीक है, तो हल, इसमें से इसको घटाना। ठीक है, तो जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 12a ऋण 9ab धन 5b ऋण 3 माइनस, इसमें इसको घटाना इसलिए माइनस, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 4a ऋण 7ab धन 3b धन 12। अब ध्यान दीजिएगा, जोड़ने में मैंने कहा था चूंकि यहाँ जब धन होता है तो इनके ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म लिखे तो होते हैं, पद लिखे, उनका साइन चेंज नहीं होता, लेकिन चूंकि यहाँ ऋण है तो इन सारे के साइन चेंज हो जाएगा। और साइन चेंज होने का क्या कारण है? ये ऋण है, ये ब्रैकेट के अंदर 4a धनात्मक है तो धन ऋण का ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, आपके उदाहरण में दूसरी तरह दिया, लेकिन इसको आप समझे, ये सब दिन काम आएगा, वो भी काम आएगा, कुल मिला के हमें समझना है। ठीक है, तो इधर ब्रैकेट के इधर कुछ नहीं है तो इसको हम ऑलरेडी वैसा लिख लें, 9ab धन 5b ऋण 3। अब देखिएगा ये ऋण है ब्रैकेट के बाहर और ये 4a धनात्मक है तो इसका चिन्ह बदल देगा। क्यों? 4a धनात्मक है तो धन ऋण का गुणा ऋण 4a, इसी तरह ये ऋण है तो धन हो जाएगा, चूंकि ऋण ऋण का गुणा धन होता है, धन 7ab धन ऋण का ऋण 3b धन ऋण का ऋण 12। मैंने कहा था ना ब्रैकेट के अंदर अगर चिन्ह जो है, अगर ब्रैकेट के बाहर है ये ऋण है तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे जैसे यहाँ बदल गए। ठीक है, अब वही नियम, समान पद को एक साथ लिख लेते हैं, 12a 4a समान पद है, क्योंकि इसमें a वाले टर्म है ना, तो यहाँ लिखेंगे 12a ऋण 4a, ये 4a हो गए। फिर b वाले तो 5b, ये धनात्मक है, ऋण 3b, ऐसा लिख लिए। अब ए बी वाले लिख ले, ए बी एक ये है एक ये है, तो ऋण 9ab धन 7ab। ठीक है, इसके बाद ये अचर पद ऋण 3 ऋण 12। ठीक है, 12a धनात्मक है, 4a ऋणात्मक है, तो 12a में 4a गया तो यहाँ 8a आ गया।
यहाँ 5b में 3b गया तो धन 2b आ गया। ठीक है, अब देखिए 7ab धनात्मक है, 9ab ऋणात्मक है, तो 7 में 9 गया तो ऋण 2ab। ऋण 3 है, ऋण 12 है, ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है। ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। बस अब इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, 8 है, धन 2b, ऋण 2ab, ऋण 15, ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा का बी नंबर यहां देख लें। बी क्या कहता है, 5xy, क्या कहता है 5xy ऋण 2yz, 2yz ऋण 2zx में से इसको घटाना है। इसमें इसको घटाना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखो, डायरेक्ट हम समझा देते हैं। ऋण घटाना किसको है, 3xy, 3xy धन 5yz ऋण 7, यहाँ एक चीज छूट गई, सो सॉरी, यहाँ एक चीज छूट गई बंधु, शुरू से 5xy ऋण 2yz ऋण 2zx धन 10xy, धन 10xyz। इसमें से घटाना क्या है, में से ये घटाना है क्या, 3xy, 3xy धन 5yz ऋण 7zx, ऋण 7zx इसको घटाना है। मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर ऋण है तो इन सारे के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 5xy ऋण 2yz ऋण 2zx धन 10xyz ऋण, ये ब्रैकेट के अंदर धन है, धन 3xy तो धन ऋण का ऋण, माने ये धन है तो ऋण हो गया 3xy, ये धन है तो ऋण हो गया 5yz, ये ऋण है तो धन हो गया 7zx। अब देखिए, फिर मैंने कहा था चिन्ह जब चेंज हो जाए तो इसके बाद समान पदी एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ समान पद वाले कौन कौन है, एक्स वाई ये है और फिर एक्स वाई ये है, तो क्या लिखेंगे 5xy ऋण 3xy, ये एक्स वाई, अब वाई जेड ये है और वाई जेड ये है, तो ऋण 2yz ऋण 5yz, ऋण 5yz, ये समान पद समझ गए, ये एक्स वाई ये एक्स वाई, तो ये समान पद हो गए, ये वाई जेड ये भी वाई जेड ये समान हो गए। अब जेड एक्स, तो जेड एक्स में क्या है, ऋण 2zx ऋण 2zx धन 7zx, धन 7zx। अब ये 10xyz अकेला पद है तो यहां लिख लें 10xyz। ठीक है, तो 5xy में 3xy जाएगा, आएगा 2xy। अब ये yz वाले पद ऋणात्मक है दोनों, तो ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है, तो 5 2 7yz। इसके बाद ये 7zx धनात्मक है और ये 2zx ऋणात्मक है, तो 7zx में 2zx गया तो धन 5zx और धन 10xyz, ये अकेला टर्म है तो ऐसे लिख लेंगे। कुल मिला के ये आपका हो गया उत्तर।
क्या आपका उत्तर हो गया जी? ठीक है, तो सरल है, बिल्कुल मस्ती से समझिए, लेकिन इतनी मस्ती से समझिए कि धन ऋण का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा फिर चूक जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप रोक कर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 का ए और ये बी हो गया। ठीक है, उदाहरण में बहुत क्वेश्चन है, उनको भी देख लीजिएगा। ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, उदाहरण के क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमको समझना है, चाहे उदाहरण से आ जाए चाहे जहां से आ जाए। ठीक है, और फिर इसके आगे परीक्षा में अंक तो प्राप्त ही करना है मेरे भाई, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, बात समझ में आनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 का सी नंबर आपको समझा देता हूं, इस तरह से प्रश्नावली समाप्त। तो 18 ऋण 3 पी ऋण में से इसको घटाना है। ठीक है, क्या लिखा है, 18 ऋण 3 पी ऋण 11 क्यू धन 5 पी क्यू ऋण 2 पी क्यू स्क्वायर ऋण 2 पी क्यू स्क्वायर धन 5 पी स्क्वायर क्यू धन 5 पी स्क्वायर क्यू। इसमें से घटाना है इसको, जो अब है, में से 4 पी स्क्वायर क्यू 4 पी स्क्वायर क्यू ऋण 3 पी क्यू धन 5 पी क्यू स्क्वायर धन 5 पी क्यू स्क्वायर ऋण 8 पी ऋण 8 पी धन 7 क्यू ऋण 10। थोड़ा सा इसमें पदों की संख्या ज्यादा होगी, एक बार चिन्ह मिला लेना है, उत्तर दूसरा हो जाएगा, यद्यपि थीम वही रहेगी। ठीक है, तो अगर हम कहीं धन ऋण चूक जाते हैं तो आप किताब देखें, कहेंगे सर इसमें उत्तर दूसरा है, लेकिन हमें थीम समझना है, मतलब समझना है, मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, प्रश्न ये था कि इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें इसको घटाना है, इसीलिए तो मैंने यहाँ ऋण लिख दिया। अब बस इसी को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये हल ही शुरू हुआ, यहाँ से हल शुरू हुआ। अब इसको हम ब्रैकेट तोड़ के लिखेंगे और फिर इसके सारे के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं 18 माइनस 3 पी ऋण 11 क्यू धन 5 पी क्यू ऋण 2 पी क्यू स्क्वायर धन 5 पी स्क्वायर क्यू ऋण, ये धन है ब्रैकेट के अंदर, साइन चेंज होगा तो ऋण ऋण 4 पी स्क्वायर क्यू, ऋण है तो ऋण ऋण धन हो गया, धन 3 पी क्यू धन का ऋण 5 पी क्यू स्क्वायर ऋण है तो धन 8 पी धन है तो ऋण 7 क्यू ऋण है तो धन 10। ठीक, अब क्या करेंगे, अब सीधा सा अगला जो कार्यक्रम है इसको लगाने में, अब समान पदों को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू यहीं से करते हैं। ये अचर पद है तो देख लें, अचर पद 18 है, 10 है, बीच में कोई अचर पद नहीं, तो हम 18 10 को पास पास लिख लें, क्योंकि ये 10 धनात्मक, तो हम लिख लेंगे धन 10। अब ऋण 3 पी, ये ऋण 3 पी, अब पी वाला हम टर्म ढूंढेंगे, तो पी वाला मात्र ये 8 पी है, तो ऋण 3 पी धन 8 पी, पी वाला टर्म। अब ऋण 11 क्यू, अब क्यू वाला टर्म देख लीजिए, तो ऋण 7 क्यू। ठीक है, अब धन 5 पी क्यू, 5 पी क्यू ये है धन, और यहाँ धन 3 पी क्यू है। तो समान पद वालों को ऋण 2 लाइक टर्म इंग्लिश में कहते हैं, ऋण 2 पी क्यू स्क्वायर,
ये धन 5 पी क्यू स्क्वायर उसके पास ही लिखा, धन 5, अच्छा ये 2 पी क्यू स्क्वायर था, ये 5 पी स्क्वायर क्यू था, गलत नहीं करना है। पी क्यू स्क्वायर यहाँ है, ऋण 5 पी क्यू स्क्वायर। अब धन 5 पी स्क्वायर क्यू ऋण 4 पी स्क्वायर क्यू। अब देख रहे हैं यहाँ ये पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर, ये समान पद है, ये पी स्क्वायर क्यू, ये पी स्क्वायर क्यू, ये समान पद है, ठीक है। अब 3 पी क्यू, अच्छा पी क्यू वाले हो गए, ठीक है, सारे हो गए, ठीक। अब सारे हो गए कि नहीं ऐसा गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सारे हो गए। अब देख लें ये समान पद, ये समान पद, ये समान पद, ये समान पद, ये समान पद और ये समान पद, दो दो के जोड़े हैं समान पदों के, इन्हीं को आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये 10 8 18 दोनों धनात्मक है, 18 हो गया। 8 पी धनात्मक है, 3 पी ऋणात्मक है, तो 8 पी में 3 पी चला गया तो धन 5 पी आ गया भाई। ये दोनों ऋणात्मक, ऋण 11 क्यू ऋण 7 क्यू, तो ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, लिखा ऋण में जाता है, ऋण 18 क्यू। ये दोनों धनात्मक हैं तो जुड़ गए, तो 5 3 8 पी क्यू। ये दोनों ऋणात्मक हैं, जुड़ गए तो ऋण 7 पी क्यू स्क्वायर। अभी 5 पी स्क्वायर क्यू में 4 पी क्यू स्क्वायर चला गया तो धन पी स्क्वायर क्यू आ, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामान्य रूप से जो अचर पद है वो लास्ट में लिखा जाता है, लेकिन यद्यपि इसमें शुरू में 18 ही लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, आप आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे क्रम में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके किताब में कैसा दिया है, आप कहेंगे फर्क नहीं पड़ता, तो किताब में सर ऐसे कैसे दिया, ठीक है ना। तो ये 18 10 28 बाबू, यहाँ हम देखो उत्तर देखने से फायदा हुआ, 18 10 28, ठीक है। तो इस क्रम में इसको हम लिख देते हैं, कैसा लिख देते हैं, पी स्क्वायर क्यू ऋण 7 पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू ऋण 7 पी क्यू स्क्वायर, ठीक, धन 8 पी क्यू ऋण 18 क्यू, ऋण 18 क्यू धन 5 पी धन 28, ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा, इसको कोई गलत नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ भी तो ये क्रम ऐसा लिखा है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, बस सिंपल सी बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। तो ये क्या हम आज पढ़ रहे थे, बीजीय व्यंजकों का योग और बीजीय व्यंजकों का घटाना। आगे हम पढ़ेंगे क्या, बीजीय व्यंजकों का गुणन और फिर बीजीय व्यंजकों का भाग। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके 9th 10th 11th 12th में फिर ये चीज़ें एकदम आपके दिमाग में इस तरह सेट हो जाएं कि आप कहीं चूके ना। प्लीज़ आज बस इतना ही, मेरे वीडियो को देखें, कमेंट्स बॉक्स में जो आपका विचार हो लिखें, और मैं ये ज़रूर बार बार कहूँगा कि जिन बच्चों को पढ़ना है, जो पढ़ना चाहते हैं, तो आजकल ये तो है कि मोबाइल सबके पास रहता है, इसकी सबको सुविधा रहती है, तो प्लीज़ गणित ही देखें मोबाइल में, अन्य चीज़ ना देखें, उनका कोई उपयोग नहीं है जीवन में, ठीक है। गणित देखें, अन्य सब्जेक्ट देखें, पढ़ाई से रिलेटेड बात देखें,
तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को भी बताएं। और सबसे बड़ी बात, जो आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज बस इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।